जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज है राधा अष्टमी और राधा अष्टमी को मैंने आज पूजा की थी और व्रत भी रखा हुआ है। अभी तो क्या मैंने खाना खाया ही नहीं है। मैंने सोचा है कि एक बार ही खाना खाऊंगी क्योंकि व्रत रखना है तो पूरा रखो। वैसे राधा अष्टमी का जो व्रत होता है वो 12 बजे तक ही होता है, दोपहर के 12 बजे तक। लेकिन मेरा मन कर रहा था कि मैं एक ही बार ही भोजन करूं, एक ही बार खाना खाऊं। तो मैंने आज पूरे दिन अपना व्रत रख लिया। क्या हुआ था, सुबह जब मैं उठी थी ना तो सुबह जल्दी जल्दी मैंने झाड़ू पोछा करा, काम करा। फिर उसके बाद मुझे याद आया कि अरबी नहीं है घर पे, क्योंकि राधा रानी का जो भोग बनता है वो अरबी का बनता है। फिर मैं अरबी लेने के लिए बाज़ार चली गई तो अरबी मुझे मिली नहीं। फिर उसके बाद मैं दूसरी दुकान पे गई तो वहाँ पे भी नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि आज तो अरबी मिलेगी नहीं, तो अब मैं क्या करूँ। लेकिन कहते हैं ना कि राधा रानी के एक खाना नहीं है, कई सारे ऑप्शन हैं। जैसे मैं फिर मावा जो रबड़ी होती है वो लेकर आ गई थी और दही लेकर आ गई थी। और फिर मैंने क्या करा कि जब मुझे अरबी अरबी नहीं मिली तो सब्जी नहीं बनाई, सब्जी नहीं बनाई तो पूड़ी नहीं बनाई। तो फिर मैंने सोचा कि चीनी का पराठा बना देती हूँ, ये मालपुआ जैसा हो जाएगा। चीनी का पराठा बना देती हूँ देसी घी में। तो मेरे विचार में आया ये वाली बात कि अरबी नहीं मिल रही है बाज़ार में। मैं गई थी 2-3 दुकानों पर, पूछा, मुझे नहीं मिली। तो फिर मैंने आज, पता है, चीनी के पराठे बनाती है बढ़िया बढ़िया अच्छे से। और फिर दही था साथ में, और जो मावा होता है मीठा मावा, रबड़ी टाइप, थोड़ा सा मैंने सोचीला दूध गर्म करके इसको उसमें डाल दूंगी तो ये रबड़ी जैसा हो जाएगा। लेकिन मैंने नहीं डाला गर्म दूध करके, तो मैंने ऐसे ही भूग लगा दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ था, ठाकुर जैसे स्नान करके आई मैं, तो फिर मैंने ठाकुर जी को, मतलब ठाकुर जी की पूजा करी। पहले लड्डू गोपाल जी को स्नान कराए, फिर पूजा करी और फिर उनका दीपक जलाया। फिर उनकी जो भी पूजा होती है, ठाकुर जी की पूजा करी थी मैंने। फिर उसके बाद क्या हुआ था, 1 घंटा बचा था। मैंने कि राधा रानी का जन्म हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, 12 बजे के बाद होता है ना, 12 बजे के बाद ही होता है जन्म। फिर मैंने जल्दी जल्दी राधा रानी की जो तैयारी करते हैं सजाने की वो करी थी। मेहंदी रखी, महावर रखा उनके लिए, और वायना देने के लिए मैंने साड़ी निकाली, मतलब जो राधा रानी का श्रृंगार का सामान था वो निकाला फटाफट। अब 1 घंटा बचा था, तो 1 घंटे में मैंने इतनी सारी तैयारी कर ली। ये एक दिन पहले तो मेरे दिमाग में आई नहीं थी कि ला एक दिन पहले साड़ी वगैरह निकाल के रख लेती हूँ, चूड़ी वगैरह। तो तभी मेरे दिमाग में फटाफट फटाफट ये सारी बातें आने लगी कि साड़ी निकाल और ब्लाउज का पीस निकाल और चूड़ी निकाल, रखी हुई थी। तो फिर मुझे बाजार जाने का टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। मैंने 2 दिन पहले भी नहीं सोचा कि ला लेके आ जाऊँ, क्योंकि वीडियो बनाना पड़ता था और काफ़ी काम बढ़ गया था। अभी त्योहार बहुत सारे गए थे, तो इस चक्कर में क्या, गणेश चतुर्थी आई थी, फिर इसके बाद ये बहुत सारे त्यौहार आ गए थे, तो उसके चक्कर में मैं बाज़ार जा ही नहीं पाई। अब आज क्या हुआ था कि एकदम से सारा प्लान, मतलब 1 घंटे के अंदर मैंने फटाफट तैयारी कर ली। साड़ी निकाल ली, चूड़ी निकाल ली और बिंदी का पत्ता रख दिया। और फिर राधा रानी का भी श्रृंगार करना था, तो राधा रानी के लिए मैंने महावर निकाली और मेहंदी निकाली, रखी है वहाँ पे। फिर मैंने सोचा, अरे चरणामृत भी तो बनाना है, अभिषेक करना है राधा रानी का। फिर मैंने, पता है, सबसे पहले चरणामृत तैयार करा उनके लिए। तो अब जैसे ही 12 बजे तो का लगभग मेरी तैयारी पूरी हो गई थी। फिर मैं सूर्य देवता को प्रणाम करने गई, भी आपकी पुत्री है, आपकी पुत्री का जन्मदिन है, तो उनको जल चढ़ाने गई थी। क्योंकि वसुवानु की पुत्री है ना वो, ये राधा रानी। तो उनको जल देने गई थी, उनको प्रणाम करने गई थी और धन्यवाद देने गई थी कि आपकी वजह से राधा रानी के हमें दर्शन मिले हैं। राधा रानी हमारे जीवन में आई हैं, जो कि हमें हमारा जीवन बहुत ही एकदम से सुकून भरा हो गया है राधा नाम से। तो फिर उसके बाद क्या हुआ था कि जैसे 12 बजे तो मेरी तैयारी एकदम से, राधा रानी को अभिषेक कराया। मैंने क्या करा, लड्डू गोपाल जी थे, राधा रानी तो थी नहीं, तो लड्डू गोपाल जी को ही मैंने राधा रानी बना दिया। उनको दो हैं हमारे घर पे लड्डू गोपाल जी, तो एक बड़े एक छोटे हैं। फिर मैंने उनको अभिषेक कराया, दोनों को ही अभिषेक करा दिया था। उसके बाद फिर मैंने गंगा जल से उनको फिर स्नान कराया बाद में। ठीक है।
फिर उसके बाद फिर मैंने उनको नीला और पीला दोनों को वस्त्र पहनाए। फिर उसके बाद मैंने उनके लाल सिंदूर लगाया राधा रानी के। और फिर मैंने मेहंदी लगाई, उनके महावर लगाया पैरों में। और वैसे तो मेरे पास अभी मुकुट भी नहीं था राधा रानी का। मैं सोच रही थी अगली बार पूरी तैयारी करके रखूँगी कि राधा रानी का मुकुट लेकर आऊँगी उनके लिए, और थोड़े केश भी लेके आने थे। फिर ओढ़ने के लिए कपड़े भी नहीं थे उनके, तो तैयारी नहीं थी कुछ भी, तो वो वीडियो के चक्कर में रह गई मैं तो। फिर मैंने क्या करा, जो कपड़े पड़े थे कॉटन के, उनसे उनको उनका जो सिर पे ढक दिया मैंने। अब मतलब कुल मिला के अच्छा लग रहा था। वो राधा रानी का रूप आ रहा था उन पर, लड्डू गोपाल जी पर राधा रानी का रूप आ रहा था, मैंने देखा था। फिर उसके बाद मैंने जो चीनी का पराठा बनाया था उनका भोग लगा दिया। फिर ये जो मावा लेकर आई थी मीठा, उनका भोग लगा दिया। और जो चन्नामृत था वो हमने एक गिलास में करके रख लिया। और राधा रानी की आरती हमको आती नहीं थी। अब हमने क्या करा कि मोबाइल चला लिया, मोबाइल में बोला कि राधा रानी की आरती। और राधा रानी की आरती तो बहुत ही अच्छी थी। बड़ा आनंद आया था आरती सुनने में, बहुत अच्छा लगा था। मैंने कि कितनी प्यारी आरती है, कितना मज़ा आ रहा है आरती करने में। तो राधा रानी के पूरे भक्ति भाव से हमने आज ऐसे भाव से पूजा करी थी, और बहुत अच्छा लगा था। और एक तरह से सेलिब्रेशन हो गया था। पिछली बार भी मैंने किया था, पर उससे अब के कुछ ज़्यादा ही किया था, मतलब बढ़ा के किया था। अब की क्या है, मैंने पिछली बार मैंने क्या श्रृंगार का सामान नहीं रखा था। इस बार मैंने श्रृंगार का सामान रखा था। तो अब वो मैं क्या करूँगी, मम्मी को दे दूँगी, यानी कि सासू माँ को दे दूँगी। तो वो सही रहता है इस तरह से। देखो राधा रानी का अपन पूरी तरह से अगर पूरी तैयारी के साथ अगर करते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। तो इस तरह से आज मेरा ना राधा रानी का व्रत पूरा संपन्न हुआ। अभी क्या है, मैंने खाना तो खाया नहीं है। खाना अब मैं सोच रही थी, कहते हैं ना कि ये जो राधा रानी का व्रत होता है इसमें नमक नहीं खाते, तो मैंने बिना नमक का ही आटा मला था। चीनी का पराठा बनाया था, भाई पुआ बनाने थे। मालपुआ बोलते हैं ना, मालपुआ मेरे को आते नहीं थे बनाने। तो मैंने क्या करा, चीनी का पराठा बना दिया। तो आटा जो रखा था वो बिना नमक का था। अब मैंने सोचा कि बिना नमक का मैं भी खाऊंगी। जैसे राधा रानी का जो भोग लगा था वो मैं बिना नमक के ही इसको ग्रहण करूंगी। तो ये विचार आया था। अब लोग कहते हैं कि 12 बजे के बाद खाना खा लेना चाहिए। अब खाना 2 बज गए थे, पूजा पूजा करते करते मतलब पूरा संपन्न किया। तो मैंने सोचा 2-3 घंटे और सही, तो शाम को ही खाना खा लेंगे फटाफट। तो एक दिन का पूरा दिन का व्रत हो जाएगा। और अच्छा लगा था। राधा रानी का नाम जाप भी किया था पूरे दिन। मतलब अच्छे भजन भजन भी गाए थे, काम करती जा रही थी, भजन भी गाती जा रही थी, अच्छा लग रहा था। लेकिन कुल मिला के ये कि राधा अष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी दोनों का व्रत हो गया। पहले क्या होता था, हम केवल कृष्ण जन्माष्टमी का ही व्रत रखते थे। अब के हमने राधा रानी का भी व्रत रखा, राधा अष्टमी का भी व्रत हो गया। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई, कि दोनों का व्रत हमने कर लिया, बहुत सुकून मिल रहा है। और अच्छा लगता है जैसे कि भाई अब लहर, राधा नाम की लहर ज़्यादा दौड़ रही है। तो ये कहते हैं कि त्योहार बढ़ा हुआ अच्छा रहता है। और फिर आज का अच्छा मतलब दिन बहुत अच्छा गया। आज का बहुत अच्छे से तैयारी भी हो गई थी, लेट हो गई थी उसके बावजूद भी मैंने 12 बजे तक सारा मतलब काम कर लिया था। क्योंकि 12 बजे के बाद तो उनका जन्म होता है ना, दिन के 12 बजे के बाद। उससे पहले पहले मैंने मार्केट जाके आ गई थी। अरबी तो मिली नहीं, बस कोई बात नहीं। उनको मालपुआ पसंद था, उनकी जगह मैंने चीनी का पराठा बना दिया। और जो मावा होता है, रबड़ी रबड़ी टाइप ही होती है, बस सुखा देते हैं, थोड़ा सूखा कर देते हैं तो वो मावा बन जाता है। और दही लेकर आई थी चीनी के पराठे से। राधा रानी को मैंने दही से भोग लगाया था, और बहुत अच्छा लगा था। और मन से आरती भी गाई थी। और पूरा उनका मैंने सजावट कर ली थी। कुल मिला के ये है। और अब अगली बार ना प्लानिंग करके अच्छी तरह से पूरी तैयारी के साथ ही 1 दिन पहले 2 दिन पहले मैं सामान ला के रखूँगी, तब जाके मैं पूरा काम करूँगी। तो मैं सोचा आज ये ब्लॉग बना देती हूँ, तो इससे क्या आप लोगों को पता चले कि राधा रानी का जो व्रत है और जो पूजा करी मैंने कैसे करी। तो इस वजह से आपके सामने आई थी आज बताने के लिए। मैंने कि बता देती हूँ कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था। और मुझे बड़ा आनंद आया था आज पूजा करने में, बहुत अच्छा लगा था।
पिछली बार तो मैंने पिछली बार जो पूजा करी थी ना वैसी करी थी, थोड़े भागम भाग में करी थी। तो आज तो लगभग तैयारी हो गई थी मेरी। और फिर अगली बार से और ज़्यादा सफाई आएगी पूजा पाठ में। तो आप सभी को बस ये बताना था। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा।